Good morning, students. My name is Amit Bhamri, your drama teacher. Once again, I'm in front of you with new topic जिसका नाम है emotions. मैंने अब तक ये थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड के साथ किया था उनके एज लेवल ग्रुप के हिसाब से, लेकिन आज फिर से मैंने आपके एज ग्रुप के लिए इमोशंस टॉपिक तैयार किया है। टोटल इमोशंस जो है, आप में से कोई बता सकता है कितनी तरह के इमोशंस होते हैं? अभी आप में से कोई बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि इमोशंस कितनी तरह के होते हैं। There are 9 types of emotions. I repeat, 9 types of emotions, यानी कि 9 रस, जिसमें से आज मैं 4 इमोशंस आपके सामने करूंगा और फिर इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड करूंगा और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर मैं अगली बार दोबारा जब क्लास होगी फिर मैं आपको बताऊंगा दोबारा से अगले 5 इमोशंस, यानी टोटल 9 इमोशंस हो जाएंगे और फिर वो अपलोड करूंगा कंप्लीट 9 इमोशंस। तो मैं स्टार्ट करता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ एक्सप्रेशंस दिखाऊंगा, दैट इज एंगर। वैसे 9 इमोशंस जो होते हैं, एंगर, क्राइम, फियर, ब्रेवरी, सैड, हैप्पीनेस, पीस, ब्यूटी, वंडर। एक बार फिर से बोलता हूं, एंगर, क्राइम, फियर, ब्रेवरी, सैड, हैप्पीनेस, पीस, ब्यूटी, वंडर। एंगर, क्राइम, फियर, ब्रेव। तो ये 4 इमोशंस आज मैं आपके सामने करूंगा। सबसे पहले मैं करूंगा एंगर। एंगर क्या है? गुस्सा, क्रोध। तो जरूरी नहीं है डायलॉग बोल के ही आपने गुस्सा दिखाना है, हालांकि मैं डायलॉग भी बोल के दिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले एक्सप्रेशंस बताऊंगा गुस्से के, ये है नॉर्मल। अब खड़े खड़े मैं अपने एक्सप्रेशंस बिना कुछ किए आपको चेंज करके दिखा दूंगा गुस्से के। अब ये चीज अब छोटा बच्चा करता है, अब ये चीज जो बड़ा मैच्योर आदमी करता है या बड़ा बच्चा करता है, मुझे कुछ कहना नहीं वरना छोड़ूंगा नहीं। अब ये डायलॉग जब मैच्योर आदमी बोलता है, लाइक मेरे 28-30 साल का या 35 साल का, तमीज से बात करो, मेरे साथ इस तरह से बात नहीं करनी वरना अच्छा नहीं होगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप आपको बता देती है कि एंगर क्या है। आपके एक्सप्रेशंस अपने आप क्लियर कर देते हैं कि सामने वाले को आप किस नजर से देख रहे हैं। अब यही डायलॉग जो है क्राइम के वे में कैसे होते हैं? जाहिर सी बात है कि पहले मैंने उसे क्रोध में बोला, गुस्से में बोला, यही चीज मैं क्राइम यानी रोने के वे में बोलूंगा। किस तरह बोलूंगा? मुझसे तमीज से बात कर। अगर मुझसे इस तरह बात करोगे ना तो अच्छा नहीं होगा, देख लेना। अब यही रोना धोना जब एक छोटा बच्चा करता है, मुझसे इतना बात मत करो, अगर तुमने ऐसा किया ना तो अच्छा नहीं होगा, मैं पापा को बोल दूंगा। अब ठीक है, पहला जो मैंने आपके सामने एक्शन किया क्राइम का, उसमें क्लियर था, एक्सप्रेशंस ने बता दिया, लेकिन जब ऐसे ऐसे कर लिया तो रोना धोना तो वहां से एक्सप्रेशन डेड हो गए। सो इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। आप जो भी इमोशन कर रहे हैं उसमें फेशियल एक्सप्रेशंस क्लियर होने चाहिए। अब एक नॉर्मल रोना धोना होता है जब एक बहुत समझदार मैच्योर या कह लीजिए 20-25 साल का लड़का है, जब वो बोलता है तुम्हें इस तरह मेरे साथ बात नहीं करनी चाहिए, देखो अगर तुम इस तरह मुझसे बात करोगे ना तो अच्छा नहीं होगा, मुझे ये बात अपने पापा को बतानी पड़ेगी और वो तुम्हें पुलिस में पकड़वा देगी। हाँ, तो आपको ये चीज का एहसास दिलाना है सामने वाले को कि हाँ यू आर डीपली हर्ट, आप रो रहे। और कई लोग तो इस तरह से रोते धोते के सामने वाला डर गया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना, अच्छा नहीं होगा अगर तुम्हारे ऐसा करोगे, मैं अपने पापा को बोल दूंगा, देख लेना तुम, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अपने आप तुम्हें पनिश करेंगे, देखना। ओके, तो ये 3 तरह का क्राइम इमोशन मैंने आपको दिखाया। अब हम बात करते हैं फियर की। फियर, क्राइम और एंगर। फियर में ये बाकी दो इमोशंस मैंने जो भी आपके सामने के ये भी झलकते हैं। तो फियर देखिए, सेम डायलॉग, तुमने अच्छा नहीं किया, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने पापा को बताऊंगा, पापा को मेरे पास होता। तो डर, आंखें, आपको मालूम है डर में भी गुस्सा आता है। डर के मारे कई लोग रो पड़ते हैं, मुझे छोड़ोगे ना, अगर तुम्हारे पास है ना तो देख लो।
डर, खौफ। अब ये तो था क्रोध, अब इसी में क्राइम, फियर। अब बात करते हैं चौथे इमोशन की, यानी कि ब्रेवरी, बिंदास, जो किसी से ना डरने वाला, शेर की तरह जिसकी चाल हो, शेर की तरह जिसकी बॉडी लैंग्वेज हो। जैसे सामने वाले से कोई भी बात हुई, माइथोलॉजी का डायलॉग, अगर तुम मुझे परास्त कर सके तो ये राज्य तुम्हारा हुआ, और अगर हम तुमसे परास्त हो गए तो हम कसम खाकर कहते हैं कि ये राज्य पर हम दोबारा कभी अपना पांव नहीं रखेंगे। अब यही डायलॉग जो भगत सिंह ने अपने वे में बोला था, यहां अपने पिक्चरों में जब देखा हुआ है, उस चीज को देखिए आप। अंग्रेजों, भारत छोड़ दो, और अगर तुम छोड़कर नहीं गए तो फिर हम अपने तरीके से तुम्हें अपने इस देश से बाहर करेंगे। याद रखो, हम हिंदुस्तानियों को हराना आसान नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये थे 4 इमोशंस, एंगर, क्राइम, फियर, ब्रेवरी। आप कुछ भी डायलॉग्स ले लीजिए, चाहे अपने कुछ डायलॉग्स बना लीजिए, चाहे किसी फिल्म का डायलॉग ले लीजिए, लेकिन उसमें ये 4 इमोशंस नजर आने चाहिए। जब कोई सीरियल होगा, कोई पिक्चर होगी, कोई थिएटर का होगा, इन तीनों चीजों का जो भी डायरेक्टर होगा, जब वो आपको सिलेक्ट करेगा, आपके फेस एक्सप्रेशंस देखेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज देखेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखेगा, आपका बात करने का तरीका देखेगा, आपके आईज, आपकी लुक्स, हर चीज को नोटिस करके फिर आपको मेनली कैरेक्टर मिलेगा, आपके कैरेक्टर के हिसाब से, आपके फेस के हिसाब से, आपकी हिसाब से। तो ठीक है, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में बाकी 5 इमोशंस करेंगे। मैंने आज किया एंगर, क्राइम, फियर, ब्रेवरी। तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे सैड, हैप्पीनेस, पीस, ब्यूटी, वंडर। तो लगे रहिए, और इस वीडियो को प्लीज वॉच इट केयरफुली एंड प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।